तो आज करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लास्ट सेशन में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इंट्रोडक्शन, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और आर्ग्यूमेंट, ठीक है, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बेसिक चीजें हमने देख ली हैं, उसको मल्टीप्लिकेशन कैसे आते हैं। तो कुछ चीजों को मैं रिवाइज करा देता हूं बहुत फास्ट और फिर हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, कुछ प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट क्लास में की थी उससे हम शुरू कर लेते हैं एक बार। आप साथ साथ देखते जाना। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो बड़ा आसान पार्ट होता है। रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के साथ ऐड होगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नॉर्मली हम ऐसे लेते हैं, सपोज 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 माइनस आयोटा। अगर आपको इसको इंटू करना है तो रियल इंटू रियल, बड़ा सिंपल आंसर विल बी 8। इमेजनरी इंटू इमेजनरी इज ऑल्सो रियल, सो 3 आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। 3 iota into 4, this is plus 12 iota, and 2 into minus iota, this is minus 2 iota. तो रियल इंटू रियल सेपरेट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सॉरी इमेजनरी इंटू इमेजनरी भी वापस रियल बन जाएगा, और जो रियल इंटू इमेजनरी और इमेजनरी इंटू रियल इमेजनरी रहेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 8, ये हो जाएगा -1, तो इट इज 8 + 3 11 प्लस 10 आयोटा। तो मल्टीप्लीकेशन काफी इजी है। दूसरा एक पार्ट आता है, कई क्वेश्चन आप ऐसे देखेंगे कि सिंप्लीफाई द नंबर, और क्वेश्चन ऐसा लिखा होता है कि 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + आयोटा। तो आप याद कीजिए, हमने रैशनलाइजेशन सीखा है सर्ड्स वाले चैप्टर में, उसके जैसे हम इसको डील कर सकते हैं। आई कैन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द कॉन्जुगेट नंबर ऑफ डिनोमिनेटर, एंड 4 + आयोटा का कॉन्जुगेट नंबर होगा 4 माइनस आयोटा, तो इट बिकम्स 2 + 3 आयोटा इंटू 4 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 4 + आयोटा इंटू 4 माइनस आयोटा। न्यूमरेटर हमने अभी भी सोल्व किया, इट बिकम्स 11 + 10 आयोटा डिवाइडेड बाई 16 माइनस आयोटा स्क्वायर, इट बिकम्स 17। तो योर आंसर इज 11/17 प्लस 10/17 आयोटा। अच्छा, हम ये सिंबॉलिक क्वेश्चंस ले रहे हैं बहुत छोटे छोटे, इसको हम सब जगह लगा सकते हैं, चाहे कोस थीटा साइन थीटा क्वेश्चन हो, या इसमें x + आयोटा y लिखा होता, तो डिवीजन करने का तरीका भी एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन ही हुआ। सो मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर विद द कॉन्जुगेट नंबर ऑफ डिनोमिनेटर, तो आपको इस टाइप का आंसर मिल जाएगा। अच्छा, एक हमने और पार्ट देखा था कि मोड ऑफ z1 इंटू z2, this answer is mode of z1 into mode of z2. Similarly, mode of z1 upon z2 is equal to mode z1 upon mode of z2. लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिंपल लागू नहीं होता है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले केस में हम देखेंगे अभी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हम यूज करते हैं। तीसरी एक और चीज हमने बात की थी कि ऑन द आर्गन डायग्राम एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्विवेलेंट टू ए पॉइंट। वापस याद रखना, सपोज दिस इज z, इट इज गिवन बाय x, y, या सॉरी x + आयोटा y, so this vertical height or y coordinate is imaginary part and this horizontal part is x, and mode of z एक्चुअल में ये वाला आंसर है, ठीक है। दिस लेंथ इज मोड ऑफ z। तो जब भी आप मोड z की बात करें, ये चीज वेक्टर्स के साथ आप सिमिलरिटी पाएंगे कि मोड z का मीनिंग होता है स्केलर आंसर, मतलब रियल आंसर, एंड इट इज द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, और इस एंगल को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट थीटा। तो इनफैक्ट अगर आपको थीटा और मोड z दोनों गिवन हो तो भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। ये पोलर फॉर्म होती है, जो अभी दो स्लाइड्स के बाद हम इसको देखेंगे। ये था लास्ट क्लास का कुल मिला के सारी समरी, और कुछ छोटी छोटी चीजें और थी जिनको अभी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, और एक और चीज थी 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए अब फिर आज की क्वेश्चन हम लेते हैं। एक दो क्वेश्चन लास्ट क्लास का है, अदरवाइज सब आज नया टॉपिक हम करेंगे। एक ही बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट भी हो सकता है बिकॉज ये बहुत पुराना IIT जेईई का क्वेश्चन है। Alpha and beta are different complex numbers with mode beta is equal to 1. Then beta minus alpha upon 1 minus alpha bar into beta is equal to.
ठीक है, हम साथ साथ सोल्व करेंगे। आप सिर्फ देखिए एक बार क्वेश्चन। अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मोड बीटा इज गिवन एज 1, अल्फा इज नॉट गिवन, देन बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इनटू बीटा इज इक्वल टू। चिराग के सब आंसर याद रहते हैं। चिराग आंसर इज 1। 1 बिल्कुल सही आंसर। एक्चुअली बहुत बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पहले पढ़ा है तो आपने क्वेश्चन जरूर एनकाउंटर किया होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन कैसे डील करें हम। बीटा माइनस अल्फा, हम इसको एक्स प्लस आयोटा वाई भी कर सकते हैं वर्स्ट केस में, जब और कुछ नहीं करता तो हम वो करते हैं। बट एक चीज देखिए आप, मोड बीटा इज 1, वी नो दैट z इंटू जेड बार ये होता है मोड ऑफ z का स्क्वायर। हमने वैसे पढ़ा भी था लास्ट क्लास में, फिर भी आप देख लीजिए, x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसके बराबर हो जाते हैं। सो आई कैन से बीटा इंटू बीटा बार इज इक्वल टू मोड ऑफ बीटा का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। हमने क्यों लिया? बिकॉज मोड बीटा गिवन है आपको, तो हमने बीटा इंटू बीटा बार को बीटा स्क्वायर लिख दिया, दैट इज 1। तो आपका क्वेश्चन हो गया, योर क्वेश्चन बिकम्स बीटा माइनस एल्फा अपॉन, इस पे मोड लगा दूं बार, मोड अपॉन 1 is what is 1? 1 is beta square, and beta square is beta into beta bar. So 1 can be replaced with beta into beta bar minus alpha bar into beta और पूरे का मोड, that is equal to, ऊपर तो सेम हो गया, मोड ऑफ बीटा माइनस अल्फा, नीचे से क्या कॉमन आ जाएगा? अल्फा बार इज, सॉरी बीटा इज कॉमन, तो इट इज मोड ऑफ बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार मोड। हम जानते हैं मोड z1 इंटू z2 इज मोड z1 इंटू मोड z2, तो मोड बीटा अलग आ जाएगा, मोड ऑफ बीटा बार माइनस अल्फा बार अलग हो जाएगा। सो दिस क्वांटिटी इज बीटा माइनस अल्फा मोड डिवाइडेड बाय मोड ऑफ बीटा इंटू मोड ऑफ बीटा बार माइनस अल्फा बार। अब आप बहुत ध्यान से सोच के बताइए, सिर्फ कमेंट कर सकते हैं यस और नो में, बीटा माइनस अल्फा मोड एंड बीटा बार माइनस अल्फा बार मोड, आर दे इक्वल और अनइक्वल? एक क्वांटिटी है बीटा माइनस अल्फा मोड, दूसरी क्वांटिटी है बीटा बार माइनस अल्फा बार मोड, सो दे आर इक्वल। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, एक्स प्लस आयोटा वाई और ए प्लस आयोटा बी लेके देखेंगे तो ये इक्वल आंसर आते हैं। सो दीज टू क्वांटिटीज विल बी कैंसिल आउट, सो आंसर विल बी 1 अपॉन मोड ऑफ बीटा, एंड मोड बीटा इज 1, सो द आंसर इज 1। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इजी नहीं है, पर ये मैंने इसलिए कराया कि इतना कॉमन क्वेश्चन है कि अक्सर रिपीट होता है ऐसे क्वेश्चन। बीटा अल्फा की जगह आप कुछ और रख सकते हैं, Z1 Z2 भी कर सकते हैं तो भी चलेगा। एक तो इस क्वेश्चन का पर्पस ये फॉर्मूले को रिवाइज करना था, दूसरा इसका पर्पस था कि ये मैं लिख देता हूं अलग से, दैट मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज सेम एज मोड ऑफ Z1 बार माइनस Z2 बार। आपको इसमें डाउट भी आ जाता है तो उसको रिजोल्व करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। वी कैन पुट Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, Z2 इज इक्वल टू C प्लस आयोटा D, और रख के देख लीजिए, सेम आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, अब वापस से एक बार समरी देखिए कि हमने मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, डिवीजन, कॉन्जुगेट, मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इतना पार्ट देख लिया है। अब हम देखेंगे कि भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, इतना एडिशन और डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन को थोड़ा और इजी करने के लिए हमारे पास कुछ और फॉर्म्स हैं। उसमें से एक बहुत पॉपुलर फॉर्म है, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। तो एक्चुअली एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z in polar form is given by z is equal to r cos theta plus iota sin theta, that is equal to r cis theta, that is equal to r e to the power iota theta। इसमें सब आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये इसको बोलते हैं ऑयलर्स फॉर्मूला, इसको बोलते हैं सिस थीटा, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म, और ये होता है नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं इसको समझाते हुए कैसे आया, और फिर हम एक ही बात इसी में से, इससे बनेगा फिर डिमोवरस थ्योरम। तो हमारा मल्टीप्लीकेशन और पावर करना बड़ा आसान हो जाएगा। अब एक बार देखिए, जो हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था, लास्ट क्लास में भी देखा था, ये मान लीजिए इमेजनरी एक्सिस एंड दिस इज योर रियल एक्सिस, और यहां कहीं पर एक पॉइंट है आपका, दिस पॉइंट इज सपोज z, तो इसको हमने इससे मिला दिया। ठीक है, ये z इज
अब हम इसको x, y के फॉर्म में लिख चुके हैं, वो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। अब हमने कहा कि दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज O, दिस पॉइंट इज P। ये उसको Z ही रहने दो, चलो आप Z इज ए पॉइंट। तो इसको लिखेंगे हम दिस इज R, थीटा। x और y के बजाय मैंने r थीटा लिखा। व्हाट इज r? r इज दिस वैल्यू, r इज दिस लेंथ, r तो ये हो गया, एंड थीटा हो गया ये वाला एंगल। तो अगर ये r और थीटा है तो हम बाकी चीजें भी इसमें निकाल सकते हैं। जैसे हम इस पर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो एक डिस्टेंस ये आएगी, दिस इज सपोज m। तो व्हाट इज OM? यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, OM इज इक्वल टू r cos थीटा। एंड व्हाट इज ZM? इट इज r sin थीटा। तो अब हमने x और y के बजाय इसको r और थीटा की फॉर्म में लिया, तो क्लियरली z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, दैट इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, मतलब r आयोटा sin थीटा। तो r हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो z को लिखने का ये भी एक तरीका है। अब इसमें ध्यान देने की बात है कि जो r है, जो cos थीटा और आयोटा sin थीटा से बाहर आता है, व्हाट इज r? r इज द मॉड्यूलस। तो अगर आप इसका मोड z लेना चाहें तो मोड z इज इक्वल टू मोड ऑफ r, दैट विल रिमेन r, इनटू मोड ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। एंड cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा का मोड हमेशा 1 होता है। दिस इज इक्विवेलेंट टू यूनिट वेक्टर। अगर आप वेक्टर से रिलेट करें तो उधर होता है एक यूनिट वेक्टर जिसका मोड हमेशा 1 आता है। तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा का मोड हमेशा 1 आएगा। ये तो सिर्फ इसको कॉम्प्लेक्स बना रहा है, अदरवाइज साइज में अंतर नहीं कर रहा है कोई। सो दिस इंप्लाइज इट इज इक्वल टू मोड ऑफ r। तो अब अगर आपको अब कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करना है तो अब हम उसको x और y की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म और सिस थीटा। इसको मैं अभी समझाता हूं आपको, ये जो दो पार्ट है अगली स्लाइड में, लेकिन लिखने का ये भी एक तरीका है। तो अब एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, z कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए पॉइंट, बट मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए लेंथ ऑफ द लाइन। कौन सी लाइन? ओरिजिन से उस z पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन की लेंथ को बोलते हैं मोड। तो हम इस पे जब आप देखेंगे कि ये चीज है तो हम इस पे थोड़ी ज्योमेट्री भी लगा सकते हैं। हम जब भी क्वेश्चन आते हैं कि मोड ऑफ z, तो एक लेंथ को शो करते हैं और हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इस पे लगा सकते हैं। अच्छा, अब इसकी इसी से कंसर्न दूसरी स्लाइड है जिसको बोलते हैं सिस फॉर्म और सिस थीटा। सिस का मतलब होता है C फॉर कोस, I फॉर आयोटा, S फॉर साइन। सो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको बोलते हैं सिस फॉर्म, सिस थीटा। ऑयलर्स का फॉर्मूला भी ये है कि e टू द पावर i थीटा और e टू द पावर i x इज इक्वल टू cos x प्लस आयोटा sin x। अब ये एक बार देख लीजिए कि ऑयलर्स ने कैसे निकाली अलग चीज। थोड़ा सा हमने डिफरेंशिएशन पहले पढ़ा हुआ है ना, आईपीएम वालों को छोड़ दें, एमसी में हमने पढ़ा हुआ है, तो हम जानते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। क्या वैल्यू होगी साइन थीटा की? इट इज थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। व्हाट इज कोस थीटा? इट इज 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये होता है कोस थीटा। अच्छा, व्हाट इज e टू द पावर आयोट, e टू द पावर x की बात करें पहले, ये होता है इट इज 1 प्लस, इसमें सब पावर्स आएंगी, x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इन तीनों चीजों को अगर आप मिला दें और मैं एक ऐसा फॉर्मूला लिखूं कि कोस या e टू द पावर आयोटा थीटा, आंसर विल बी 1 प्लस आयोटा थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 2, इट बिकम्स माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस आयोटा थीटा क्यूब, आयोटा क्यूब होता है आयोटा स्क्वायर इंटू 1, ठीक है, आयोटा स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा इट इज आयोटा और निगेटिव, सॉरी आयोटा थीटा लिख रहे हैं ना, थीटा क्यूब डिवाइडेड बाई 3। नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? ये सो नेगेटिव आएगा नंबर, माइनस एंड सो ऑन। तो हम ये देखेंगे कि e टू द पावर आयोटा थीटा इज एक्चुअली कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जो कोस वाले टर्म्स है ना, 1 थीटा स्क्वायर बाई 2 थीटा की पावर 4 बाई 4, वो सब तो रियल नंबर आ रहे हैं और ये इमेजिनरी। सो वी कैन से e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू एक्चुअली कोस थीटा
प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ऑयलर और उससे पहले भी एक और मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये फॉर्म ढूंढ ली कि भाई हम ये जो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, इसकी जगह हम ये टर्म लिखेंगे ई टू द पावर आयोटा थीटा। इससे कुछ बेनिफिट होने वाला है। इससे क्या बेनिफिट होने वाला है कि कुछ चीजें बहुत इजी हो जाएंगी, ऐड करना और सब्ट्रैक्शन करना। तो एक तो हमने सीखा कॉम्प्लेक्स नंबर को अब हम ए प्लस आयोटा बी के बजाय इस फॉर्मेट में लिखेंगे। अब उससे क्या फायदा होगा, देखिए मान लीजिए आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू r1 e to the power iota theta 1. There is another complex number z2 is equal to r2 e to the power iota theta 2. तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस r1 है, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस r2 है। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट थीटा 1 है एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज थीटा 2. नाउ आई वांट टू मल्टीप्लाई देम, सो z1 into z2 is r1 e to the power iota theta 1 into r2 e to the power iota theta 2. दोनों इंटू हो जाएंगे, तो आंसर विल बी r1 into r2 into e to the power iota theta 1 plus theta 2. भाई मल्टीप्लाई जब करते हैं पावर्स तो ऐड होती है ना, सो आपको एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिला z3 जो कि z1 z2 का मल्टीप्लीकेशन है। z3 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, इट इज r1 into r2 एंड व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z3, इट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2. तो मल्टीप्लीकेशन करना बहुत इजी हो जाएगा अगर आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे। ये सिस थीटा या ऑयलर्स फॉर्म बोल लीजिए या इसको पोलर फॉर्म बोले, तीनों का मतलब एक ही है। सिमिलरली इफ यू वांट टू डू z1 अपॉन z2, this is r1 e to the power iota theta 1 divided by r2 e to the power iota theta 2. That becomes r1 upon r2. This will be the modulus into e to the power iota theta 1 minus theta 2. तो डिवीजन करने पर आर्ग्यूमेंट्स लेस हो जाएंगे, मॉडुलस डिवीजन हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करने पे आर्ग्यूमेंट्स ऐड होंगे और मॉडुलस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपकी डिमायोस थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है एक्चुअल में। ये डिमायोस थ्योरम तो इस तरह क्वेश्चन में लिखी जाती है, उसका अलग फॉर्मेट है ये वाला, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n। एक्चुअली आपको कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n करनी है। तो अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर मानूं तो ये हो गया e टू द पावर आयोटा थीटा की पावर n इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा n थीटा, दैट इज इक्वल टू कोस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये है डिमायोस थ्योरम कि अगर आप पावर n करेंगे तो n सीधा थीटा से इंटू हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आप मान लीजिए ऐसा लिखना चाहते हैं कि कोस ऑफ पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6। आप इसके पास 2 करना चाहते हैं तो आपको इंटू करने की जरूरत नहीं है। यू कैन सिंपली राइट इट इज कोस ऑफ पाई बाई 6 का डबल पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। ये सिंपल आंसर आ जाएगा। तो और कोस पाई बाई 3 कितना होता है, कोस 60। दिस आंसर इज 1/2 प्लस √3/2 आयोटा। तो ये है आपका डिमायोस फॉर्मूला। इन तीनों चीजों को अगर आप मिला दें तो बहुत सारी चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में पहले लिख लीजिए, याद रखना ये फॉर्मेट सिस थीटा होना चाहिए, पहले कोस उसके बाद साइन। और गलती से अगर पहले साइन है तो उसमें से आयोटा कॉमन ले सकते हैं आप। जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया कि साइन पाई बाई 6 प्लस आयोटा कोस पाई बाई 6 और इस पूरे की पावर मुझे करनी है 5। तो आप पहले आयोटा इसमें से बाहर ले लें, आयोटा बाहर ले लेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा, आयोटा की पावर 5 इंटू ये क्या बन जाएगा, कोस ऑफ पाई बाई 6। व्हाट इज 1 अपॉन आयोटा, 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू होती है आयोटा अपॉन आयोटा का स्क्वायर। आयोटा से ऊपर नीचे इंटू कर दिया इज इक्वल टू माइनस का आयोटा। तो जब 1 अपॉन आयोटा करेंगे हो जाएगा माइनस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 6। ठीक है, इसकी पावर कितनी, इसकी पावर 5। अब ये हो जाएगा कोस 5 पाई बाई 6 माइनस आयोटा साइन 5 पाई बाई 6। आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो स्पेशली मल्टीप्लीकेशन के लिए, अंडर रूट निकालने के लिए, क्यूब रूट निकालने के लिए
ये सबसे अच्छे मेथड्स होते हैं। समझ आ रहा है इतना पार्ट आपको? पिछली 3 स्लाइड्स में हमने एक ही बात करी है, दैट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पोलर फॉर्म, दैट इज सिमिलर टू आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम में हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बात करते हैं, इधर हम थीटा और आर की बात करते हैं, जिसका मीनिंग एक ही है। फिर हम उसी फॉर्मेट को कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं ई टू द पावर आयोटा थीटा, और इसी को हम थोड़ा लेस पॉपुलर फॉर्म होती है सिस थीटा, उसको बस लिखने के लिए आते हैं, काम तो हम नहीं लेते, उसकी जगह हम ये लिखते हैं, या तो ऐसे लिखते हैं या फिर ई टू द पावर आयोटा थीटा सबसे इफेक्टिव होता है इसमें से, क्योंकि इसमें हम ये थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो डिमायोस थ्योरम या ऑयलर्स फॉर्मूला और सिस थीटा और पोलर फॉर्म सब एक है, बस ये अलग अलग टाइम पे ढूंढेंगे, अलग अलग नाम है इनके। इसलिए यहां तक कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट करके बताओ। अब हम रेडी हैं इस बात के लिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, उनकी पावर 10, पावर 3, पावर 2, पावर हाफ कर देंगे, डिवीजन कर देंगे, उनके मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट पे कमेंट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आप इस पे बेस क्वेश्चन लेते हैं, चलिए ये आप ट्राई कीजिए। पहला क्वेश्चन, सपोज जेड आर इज इक्वल टू कोस पाई अपॉन 2r प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2r, वेयर r इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी, then the value of z1 into z2 into z3 into z4 till infinity is। इसमें मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आराम से सोल्व करके आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर चिराग, करेक्ट आंसर है -1। देखिए इस क्वेश्चन में हालांकि 2-3 टॉपिक मिक्स कर दिए, पर आप बहुत ध्यान से देखिए तो z है, z, दिस zr मतलब z1 इज इक्वल टू, इसमें r की वैल्यू तो 1 है, सॉरी r नहीं, मोड की वैल्यू 1 है, मॉडुलस ऑफ zr इज 1 बिकॉज कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। तो मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूं, इट इज ई टू द पावर आयोटा थीटा, थीटा 1 ऐसे बोलते हैं इसको, z2 इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा थीटा 2, z3 इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा थीटा 3 एंड सो ऑन। आप ध्यान से देख के बताएंगे कि इसमें यहां पर मोड नहीं लिखा हमने, बिकॉज जो 1 है तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस तो 1 है, बात तो श्योर हो गई। अब इनके आर्ग्यूमेंट क्या है, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 एंड सो ऑन। व्हाट इज थीटा 1? थीटा 1 इज पाई अपॉन 2 रेज टू द पावर 1 बिकॉज r is moving from 1 to infinity. What is theta 2? Theta 2 is pi upon 2 to the power 2, 2 square. What is theta 3? This is pi upon 2 cube. 2 cube is 8 and so on. ये आपकी वैल्यूज हैं। आप क्वेश्चन ने कहा सबको इंटू कर दीजिए, z1 इंटू z2 इंटू z3 इंटू z4 इंटू z5 टिल इन्फिनिटी। तो सबको इंटू करने पर सबके मॉड्यूलस तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो पहले से 1 है तो मल्टीप्लाई को 1 ही रहेंगे, सबके आर्ग्यूमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो आई कैन से दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इंटू z3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू, सारे आर्ग्यूमेंट्स ऐड हो जाएंगे, इट इज पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 8 अप टू इंफिनिटी। और ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जो कि इन्फिनिटी तक जा रहा है, जिसका सम होता है a अपॉन 1 माइनस r। r की वैल्यू भी पाई बाई 2 है, r की वैल्यू 1 बाई 2 है, सॉरी r इज 1 बाई 2 बिकॉज ये 1 बाई 2 के रेशियो से बढ़ रहा है। सो दिस आंसर इज पाई। तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट पाई आएगा, मतलब सबके मल्टीप्लीकेशन का। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z1 इंटू z2 इंटू z3? z1 इंटू z2 इंटू z3 अप टू इंफिनिटी इज देयर मॉड्यूलस दैट इज 1 e टू द पावर आयोटा पाई, बिकॉज पाई क्या नंबर है आपका? ये पाई इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ ऑल दिस मल्टीप्लीकेशन। एंड व्हाट इज e टू द पावर आयोटा पाई? दिस इज कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। कोस पाई होता है -1, साइन पाई होते हैं 0। एक्चुअल में ये जो हम लिखते हैं ई टू द पावर आयोटा थीटा, ये बहुत पावरफुल मेथड है 1 को रिप्रेजेंट करने का, -1 को रिप्रेजेंट करने का, 0 को रिप्रेजेंट करने का। तो -1 होता है कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। व्हाट इज 1? 1 होता है कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0, क्योंकि साइन 0 इज 1। आयोटा क्या होता है? कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, कितना हो जाएगा? 0 आंसर। आप बताओ इसमें कोई डिफिकल्टी? तो फर्स्ट राइट डाउन z1 देन z2 z3 z4 z5 और लिखते जाएंगे। अच्छा लास्ट स्टेप देख लीजिए, सेकंड लास्ट आपको आ गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 z3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 8 इज इक्वल टू पाई। यहां तक समझ आ गया?
एडिशन ऑफ दिस सीरीज टिल इंफिनिटी इज पाई। यहां तक बिल्कुल सही है। सो व्हेन यू नो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, its argument is theta and its modulus is r, then the same complex number is represented as r into e to the power iota theta। तो इस पूरे मल्टीप्लीकेशन का मॉडुलस 1 है और इसके आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पाई है। सो इट इज 1 into e to the power iota pi। e to the power iota theta is actually cos theta plus iota sin theta, and cos pi, that is cos 180, is -1, sin pi or sin 180 is 0। so this answer is -1। अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट और मोड दोनों गिवन है तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसे थोड़ा अलग ले लेता हूं। मान लीजिए आपको किया है कि 4z r इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू π/2। तो बताइए z की वैल्यू क्या है? तो z इज इक्वल टू 1 into cos ऑफ π/2 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/2। sin π/2 is 1, cos π/2 is 0। so this answer is only iota। ठीक आंसर। एक और भी तरीका है इसको, ये तो ठीक है कि हमने इसको फॉर्मूला लिखा, इससे भी आसान है तरीका समझने के लिए। जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट पाई है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहां लाई करेगा? इधर ग्राफ देखिए आप, आर्ग्यूमेंट 0, आर्ग्यूमेंट 90, आर्ग्यूमेंट 135, आर्ग्यूमेंट 180, ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहां है। ये बात सही है। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर? इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस 1 है और ये है कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो बताओ z की वैल्यू क्या होगी? जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 180 है, मतलब पाई है, तो पक्का x एक्सिस पे लाई करेगा, नेगेटिव साइड लाई करेगा। दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 180, थीटा इज इक्वल टू 180। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अगर थीटा 90 होता तो हम इसको यहां रिप्रेजेंट करते तो आयोटा आंसर होता। थीटा अगर -90 होता तो यहां पर होता माइनस आयोटा होता। थीटा अगर 0 होता और आर्ग्यूमेंट थीटा 0 है और मॉडुलस 1 है तो यहां पर होता, इसकी वैल्यू 1 होती। अब समझ आ रहा है? z1 into z2 into z3 is actually e to the power iota pi, that is equal to only -1। चलिए तो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके जैसा ही। देखो, if x satisfies the equation x square minus 2x cos theta plus 1 is equal to 0, then the value of x to the power n plus 1 upon x to the power n। ठीक है, मेरे साथ साथ देखना इसको आप, हम इसको साथ साथ सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आप करना। तो पहला काम तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो आपको इसको सोल्व करना है। तो सोल्व कीजिए, x इज इक्वल टू -b, तो 2i cos थीटा प्लस माइनस √b² - 4ac, तो इट इज 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 4 -4ac डिवाइडेड बाई 2a। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस बिकम्स cos थीटा, ये चलो पहले हम इसको लिखते हैं, इज इक्वल टू cos थीटा प्लस माइनस, इस 4 में से भी 2 बाहर आ जाएगा। देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है sin स्क्वायर थीटा, ये है cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, मतलब आयोटा sin थीटा। कोई डिफिकल्टी यहां पर? सो x इज इक्वल टू cos थीटा प्लस माइनस आयोटा sin थीटा। एक्चुअली में से दो आंसर मिलेंगे। एक आंसर होगा आपका पहला रूट x इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, दूसरा रूट इसका होगा 1/x। वैसे भी साफ दिख रहा है, इसके दोनों रूट्स का मल्टीप्लीकेशन 1 आना चाहिए। सो इफ वन ऑफ द रूट इज x, अदर रूट इज 1/x। तो व्हाट इज 1/x? इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। एक तो सीधा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात यह भी है, अगर आप x की पावर -1 कर दें तो इस पूरे नंबर की पावर -1 हो जाएगी। मैं इधर लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज x to the power -1 is equal to cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर -1, जो हो जाएगा cos माइनस थीटा प्लस आयोटा sin माइनस थीटा, दैट इज cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। वो इससे भी समझ आ रहा है।
ठीक है, एक्स आ गया, 1/x भी आ गया. नाउ व्हाट इज एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा. व्हाट इज 1/x टू द पावर n इज इक्वल टू कोस n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा. आप दोनों को ऐड कर दीजिए. तो ऐड करने पे क्या होगा, साइन n थीटा कैंसिल हो जाएगा. x टू द पावर n प्लस 1/x टू द पावर n इज इक्वल टू कोस n थीटा प्लस कोस n थीटा. आंसर इज ट्वाइस कोस n थीटा. ये इसका आंसर हो गया. ये भी एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है इस चैप्टर का. सारे स्टेप वापस देख लीजिए. जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखें और आपको लगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो ये बात तो पक्का है कि उसको सोल्व करने पर ये फॉर्मेट आएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. ये फॉर्मेट नहीं आएगा तो उसकी पावर n करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो पहले हमने इसको सोल्व किया यूजिंग क्वाड्रेटिक. वी गेट x इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. सो x टू द पावर -1 दैट इज 1/x इज कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा. दोनों रूट्स आपको मिल गई. इसका पहला रूट है और ये इसका सेकंड रूट है. फिर हमने फर्स्ट रूट की पावर n किया, सेकंड रूट की पावर n किया. दोनों में थीटा की जगह n थीटा हो जाएगा. साइन n थीटा एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव होगा. ऐड करने पे वो कट जाएंगे. ठीक है आंसर. इसी में हम ये भी निकाल सकते थे कि x टू द पावर n माइनस 1/x टू द पावर n. तो फिर कोस थीटा कट जाएगा, आयोटा की फॉर्म में आंसर आएगा. ठीक है क्वेश्चन. अब एक और क्वेश्चन इसके जैसे थोड़े से इजी, जिसको हम दो तरीके से कर सकते हैं और आपको बेटर समझ में आएगा क्वेश्चन. इससे भी अच्छा क्वेश्चन है वो. तो ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन मैंने बना के डाल दिए ताकि आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले. तो ये एक बार ट्राई करके देखो क्वेश्चन आप. तो चिराग आंसर्ड -2, देवांश आंसर्ड -2. तो चिराग, देवांश, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर सोल्व किया या नॉर्मल एल्जेब्रा सोल्व किया? प्रियंका का आंसर भी सही है. नॉर्मली सोल्व किया, ठीक है बिल्कुल. तो पहले चलो हम इसको नॉर्मली सोल्व करते हैं बिना बिना कॉम्प्लेक्स नंबर के. सो x प्लस 1/x इज √3. So I can square both the sides so that we can get x to the power 6 plus 1/x to the power 6. तो स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा. Taking square both the sides, we get x square plus 1/x square plus 2 is equal to 3. A square plus b square plus 2ab is equal to c square. So x square plus 1/x square is 1. एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाए तो इसको नॉर्मली सोल्व करना है आपको, क्योंकि नॉर्मली इसका मेथड ज्यादा आसान है. अब हमने दोनों तरफ का क्यूब कर दिया, इधर का भी क्यूब और उधर का भी क्यूब. इसको हमने कर दिया क्यूब. इधर भी ए क्यूब, ए प्लस बी क्यूब होते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab. ए बी करेंगे तो 1 हो जाएगा इंटू ए प्लस बी. सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. दिस आंसर इज 1 क्यूब. एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाज 1. तो 1 इंटू 3 इज 3. सो x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 इज 1 माइनस 3. आंसर इज -2. तो बड़ा सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर आ गया. कॉम्प्लेक्स नंबर से तो हम इसलिए कर रहे हैं इसको तो कि बेटर आपको थोड़ा समझ आए कि हम क्या इसका मीनिंग है. ये बात तो श्योर है कि जो x है आपका नंबर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है. ये कैसे पता लग रहा है? क्योंकि हमने कई बार पढ़ा है कि किसी भी नंबर का अगर आप उसके रेसिप्रोकल के साथ एडिशन करते हैं तो आंसर हमेशा 2 से बड़ा आता है. सो x प्लस 1/x या तो 2 से बड़ा होता है या -2 से भी छोटा होता है. तो √3 तो 2 से छोटा होता है. तो ये बात श्योर है कि x एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो पहले इसको सोल्व करते हैं. x से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो वी गेट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू √3x. दिस इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस √3x प्लस 1 इक्वल टू 0. ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जैसा हम करना चाह रहे हैं. इसके हम रूट्स निकाल सकते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक. तो व्हाट इज x? x इज इक्वल टू माइनस b दैट इज √3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 3 माइनस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. सो द आंसर इज √3/2 प्लस माइनस √1 इज √-1 इज आयोटा इंटू 1/2. तो इसमें से एक वैल्यू x होगी तो दूसरी वैल्यू 1/x होगी, वही जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था. सो x इज इक्वल टू
व्हाट इज रूट 3 बाई 2? रूट 3 बाई 2 इज कोस पाई बाई 6, 30 डिग्री, प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6. Similarly, 1 upon x is cos pi by 6 minus iota sin pi by 6. तो हमने इस पूरे क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नंबर में बदल दिया. x की वैल्यू आ गई सिस थीटा की फॉर्म में, 1 अपॉन x की वैल्यू भी आ गई सिस थीटा की फॉर्म में. नाउ व्हाट इज x टू द पावर 1 अपॉन 6? x टू द पावर 1 अपॉन 6 क्या आंसर होगा? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 6 होगा. ये वही थ्योरम लगा देंगे हम लास्ट वाली. तो इट बिकम्स कोस ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई. सिमिलरली 1 अपॉन x टू द पावर 6, दिस इज कोस ऑफ पाई माइनस आयोटा साइन ऑफ पाई. फिर इसको हम ऐड कर देंगे तो x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 6 इज कोस पाई प्लस कोस पाई. ये कट जाएगा, इट इज ट्वाइस कोस पाई. कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, आंसर इज -2. ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया जानबूझकर कि हम ये मेथड तो पढ़ते हैं बार बार कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, ये आंसर हो जाते हैं. बहुत कम बार हम इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख पाते हैं. मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसको हम रियल नंबर मान के भी सोल्व कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर मानकर भी सोल्व कर सकते हैं. आप ये जरूर सोचेंगे कि भाई ये मेथड तो बड़ा है, ये काफी छोटा मेथड है, बट ये मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में, स्पेशली अगर ये एंगल इतना सिंपल नहीं होता. सोचिए एंगल पाई बाई 6 की जगह पाई बाई 12 होता, 15 डिग्री, और पावर 6 की जगह पावर 5 की होती है आपने, तो इतना सिंपल आंसर नहीं आता. फिर आपका आंसर √3 - 1 और √3 + 1 की फॉर्म में आएगा. बट समरी ये है कि जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में ला सकते हैं, उसके बाद उसकी पावर करना बहुत आसान हो जाते हैं. फिर क्वेश्चन बहुत इजी है, फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ता क्वेश्चन में. ठीक है. इसी क्वेश्चन में अगर पावर 5 भी की होती है आपने इधर और इधर भी पावर 5, तो हम इसे सोल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनता है. ठीक है, समझ आ रहा है इतना कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. और अगर आपने ऐसा लिख दिया तो उसके बाद का क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा. और ये वही क्वेश्चन हुआ लास्ट वाला जिसमें हमने निकाला था x की पावर 6. तो एक तो ये वाले क्वेश्चन है जिसमें हमने ये लिखने के बाद आपका आसानी से आंसर आ जाता है. एक और चीज में देखिए, जैसे एक हम लेते हैं इसमें क्वेश्चन कि आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पूछी होती है, इसमें ज्योमेट्री यूज करते हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एक बार पढ़िए आप क्वेश्चन. कोई अलग से टॉपिक तो नहीं है, सिर्फ एक अच्छा क्वेश्चन ही है. मोड z -10 आयोटा इज लेस देन इक्वल टू 5. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट z. भाई एक तो z के बारे में 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे एग्जामिनर, मोड ऑफ z की वैल्यू या फिर आर्ग्यूमेंट z की वैल्यू. तो मोड ऑफ z तो लेंथ हो गई, आर्ग्यूमेंट z एंगल हो गया. तो इस क्वेश्चन का सबसे इजी जो तरीका है वो काफी हद तक ज्योमेट्रिकल. आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के छोड़ दीजिए. मोड ऑफ z -10i इज लेस देन इक्वल टू 5. ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या रिप्रेजेंट करता है. तो उसका तो बेस्ट तरीका क्या है, पुट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. और देखो क्या बनता है क्वेश्चन. दिस इंप्लाइज x प्लस आयोटा y -10 आयोटा मोड इज लेस देन इक्वल टू 5. इसमें आयोटा को अलग कर देंगे, x को अलग कर देंगे. दिस इंप्लाइज मोड ऑफ x प्लस आयोटा y -10 मोड इज लेस देन इक्वल टू 5. तो ये हो जाएगा x² प्लस y -10 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 25. एक्चुअली मोड होते हैं √a² प्लस b². अब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी भी फिनिश की है. ये बताओ किसकी इक्वेशन है, जल्दी सबका आंसर आना चाहिए. x² प्लस y -10 होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 25. ये है इनसाइड द सर्कल एक्चुअली, है ना, बिकॉज लेस देन भी है और इक्वल टू भी है. सो दिस इज इनसाइड द सर्कल एंड इक्वल टू द सर्कल. ठीक है ना, एक रीजन है ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं. आप क्वेश्चन ने क्या बोला कि z इसके ऊपर लाई करता है. ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द लोकस ऑफ z. तो लोकस ऑफ z इज द रीजन दैट लाइज ऑन द सर्कल एंड इनसाइड द सर्कल. अब हम इसको देखते हैं कैसे z की वैल्यू आएगी. ये है आपका इमेजिनरी एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस. इस सर्कल का सेंटर कहां आना चाहिए बताइए. सेंटर इज 0,10, रेडियस इज 5. तो कुछ ऐसा होना चाहिए. ये आपका सर्कल है.
तो जो z है एक्चुअली वो इस सर्कल पे लाई करता है, इसके अंदर भी लाई कर सकता है। जो आपका z है ना वो एक पॉइंट है, हमने पहले बात की थी, वो पॉइंट कहां है, इस सर्कल पर, यहां पर, इसके अंदर, कहीं भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ने कहा व्हाट इज द मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस z, दोनों पूछ सकता है क्वेश्चन, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। तो देखिए पहले मिनिमम बनाने की कोशिश करते हैं। एक केस तो ये होगा और एक केस ये होगा। देखिए आर्ग्यूमेंट क्या है, z पॉइंट को ओरिजिन से मिला दीजिए, उस लाइन का एंगल जो एक्सेस से बनेगा वो होता है आर्ग्यूमेंट। तो ये जो आपका नंबर है थीटा, दिस इज मिनिमम, ये थीटा नहीं लिखता हूं उसको, दिस इज मिनिमम, ये मिनिमम आर्ग्यूमेंट है। लेकिन जेड तो यहां तक भी जा सकते हैं, ये वाला आपका मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट है, ये पूरा एंगल 90 है। तो बेटर होगा मैं ज्योमेट्री लगाकर पहले ये एंगल सोल्व कर लो। मान लीजिए ये वाला एंगल है आपका एल्फा, सिर्फ बीच वाला एंगल, और अगर ये सर्कल पे टेंजेंट है तो टेंजेंट हमेशा रेडियस पर 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 90, दिस एंगल इज 90। व्हाट इज रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5, center of the circle is C, origin is O, this point is Z, वन बोल देता हूं मैं इसको, एंड दिस इज सेकंड पोजीशन ऑफ Z, Z2। तो अब आप बताइए व्हाट इज साइन अल्फा, जल्दी। व्हाट इज OC, OC हम लिखना भूल गए, OC इज द सेंटर, इस सर्कल का सेंटर है 0,10, तो OC विल बी 10। व्हाट इज साइन अल्फा, sin theta is perpendicular upon hypotenuse. So this is 5 upon 10 is equal to 1 upon 2. This implies alpha is 30. Alpha is pi by 6. ठीक है, तो मुझे अल्फा मिल गया। अब बताइए व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी। एल्फा अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 आएगा ना आंसर। 180 माइनस 30 सही आंसर नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, सोच के बताइए कितना आंसर, आंसर आएगा 90 प्लस 30। देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z मैक्सिमम z1 नहीं है बल्कि z2 है, मतलब आपको सर्कल पर रहना है या सर्कल के अंदर रहना है, और आप मान लीजिए एक पॉइंट है, तो आपका एंगल जो ओरिजिन से बनेगा वो सबसे बड़ा होना चाहिए, तो फिर आपको Z2 वाली पोजीशन पे होना चाहिए। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, इट इज 90 प्लस 30, दिस आंसर इज 120। पूरा क्वेश्चन वापस से देखिए इसने बोला z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इट लाइज इनसाइड दिस रीजन z माइनस 10i मोड इज लेस देन इक्वल टू 5। इसमें कहीं भी हो सकता है, आपका z यहां हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, इधर हो सकता है। तो हमें वो पोजीशन देखनी है z की जिससे उसका आर्ग्यूमेंट सबसे बड़ा हो जाए। आर्ग्यूमेंट सबसे बड़ा होने के लिए ये वाला एंगल सबसे बड़ा होना चाहिए। तो बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन, और दिस इज सेल्फ एविडेंट कि z की पोजीशन इधर आनी चाहिए। इधर अगर z होगा तो एंगल छोटा आएगा, यहां पर z होगा तो एंगल सबसे बड़ा आएगा। और ये बाई सिमेट्री, अगर ये अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा होगा, तो हमने अल्फा को ट्रिग्नोमेट्री सोल्व कर दिया। दैट sin अल्फा इज इक्वल टू 5/10, दैट मेक्स अल्फा इक्वल टू 30। और अगर अल्फा 30 है तो ये भी 30 है, ये हो गया 60, ये 60 मत बोलिए, 30 हो गया। 90 प्लस 30 कितना आंसर, 120। और अगर ये पूछा होता व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, बताओ कितना आंसर होता, मिनिमम वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, आंसर वुड बी 60 ओनली। 90 माइनस 30, आंसर इज 60। और ये आपको बहुत क्लियरली, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, लेमन टर्म्स में समझ आना चाहिए कि ऑन द आर्गन डायग्राम एनी कॉम्प्लेक्स नंबर is represented using a point. Joining that point to the origin, you will get a line. Angle of this line with x-axis is the argument. और आर्ग्यूमेंट पाई से लेकर माइनस पाई के बीच में हो सकता है। भाई ये सर्कल नीचे हो सकता था तो आपका आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो जाता तो आर्ग्यूमेंट मैक्सिमम होगा कि मिनिमम, आपसे ज्योमेट्री बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, ये वाला क्वेश्चन, इसमें चॉइस भी है और आप इसका जल्दी से आंसर बता सकते हैं।
द रीजन ऑफ आर्गन डायग्राम रिप्रेजेंटेड डिफाइंड बाय mod z minus 1 plus mod z plus 1 is less than equal to 4. It is interior of an ellipse, exterior of a circle, interior of and boundary of the ellipse, none of these. इजी क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं अक्सर और आपको आधा मिनट भी लगना चाहिए इस पर। देखिए एक तरीका इसका ये है, आंसर सही है चिराग का। एक तरीका कि आई कैन पुट z इज इक्वल टू x प्लस आइटा वाई। सो z माइनस 1 मोड ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इसका अंडर रूट प्लस x प्लस 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका रूट। दिस आंसर इज लेस देन इक्वल टू 4। इसको आप 2 बार स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा, पर थोड़ी देर लगेगी। क्या आपको समझ आ रहा है? एक अगर, हालांकि हमने आईपीएम वाले बैच में तो नहीं पढ़ा इलिप्स, पर फिर भी इलिप्स की एक बहुत कॉमन प्रॉपर्टी होती है, वैसे हमने पढ़ा हुआ है अदरवाइज। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, और ये मान लीजिए इलिप्स है। ये इलिप्स है, तो इलिप्स की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं पीएस प्लस पीएम इज इक्वल टू 2a। तो अगर ये इसका फोकस है इधर और ये कोई भी एक पॉइंट है और ये सेकंड फोकस है, तो स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि अगर ये पॉइंट P है, सॉरी ये पॉइंट आपका P है, दिस इज फोकस S और ये आपका S डैश, तो PS प्लस PS डैश इज इक्वल टू 2a। अगर किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट से निकाला जाए S और S डैश से, और उसका डिस्टेंस कांस्टेंट आ जाए, तो ये इलिप्स की इक्वेशन होती है। और अगर 2a से कम आ जाए डिस्टेंस, तो इलिप्स का इंटीरियर पार्ट भी होता है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं PS प्लस PS डैश इज लेस देन इक्वल टू 2a, तो इसमें इंटीरियर भी शामिल हो जाएगा। अब हमारे जो क्वेश्चन है आपका, ये देखिए ये कहां से डिस्टेंस है, ये 1,0 से डिस्टेंस है। ये कहां से डिस्टेंस है, -1,0 से डिस्टेंस है, ठीक है। और इनका सम कितना आ रहा है, 4, या 4 से कम। तो दिस इज एन इंटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ एन इलिप्स। हालांकि चॉइस बहुत क्लोज है, पहली और थर्ड में से थर्ड चॉइस इसका आंसर है। अगर यहां इक्वल टू साइन नहीं होता तो आंसर पहला होता इसका। और इसमें मैं थोड़ा सा और अगर इनपुट डाल दूं ऐसे क्वेश्चन के लिए, देखो एक ऐसा क्वेश्चन है, मोड ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये एक सिंगल पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट है, दिस इंप्लाइज इट विल बी ए सर्कल। दूसरा, मोड ऑफ z माइनस 1 प्लस मोड ऑफ z माइनस 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो फिर ये इलिप्स है, ये इलिप्स है। तीसरा आता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू कांस्टेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है डायरेक्शन से, तो फिर दिस इंप्लाइज z इज ए लाइन, मतलब जो z का लोकस है वो एक लाइन मिलेगा। कम से कम 3 चीजें तो हमें बहुत क्लियर होनी चाहिए। ऐसा हाइपरबोला भी कर सकते हैं, ये वाला केस कि मोड ऑफ z माइनस 1 माइनस मोड ऑफ z माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो 2 पॉइंट से फिक्स पॉइंट है, उनसे डिफरेंस कांस्टेंट है, तो क्या बनेगा साहब का आंसर, हाइपरबोला।